ये थोड़ी ना कुत्ता उत्ता हूँ जो मार पीटना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अरे गलत काम कराने की कोशिश करते हैं, नहीं करो तो प्रताड़ित करते हैं, फाइलें खोलते हैं, जबरदस्ती फाइलें खोलते हैं। मुझे इस गंदे सिस्टम में अब रहना नहीं है। मेरा मंजूर कर लो, मुझे भेज दो, मैं नहीं चाह रहा। ने मारा याद और उच्च अधिकारी मिटवा रहे श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह जी कराती है, एसपी सिटी साहब वो और एसपी आर सब मिलकर स्नेहा तिवारी मैडम सीओ है जो सबने ग्रुप बना रखा है। जानता हूँ मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों का मुंह देखता हूँ, इसलिए मैंने सुसाइड नहीं करी। इन्होंने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। मैं कोई अनपढ़ शराबी कबाबी थोड़ी ना हूँ, ना भी ना कुछ करता, अपना काम करता हूँ। मास्टर डिग्री कर रखी है मैंने, पीएचडी करी, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज मारा उसने और एसपी आर भी वहाँ पहुँच गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं 3 एप्लीकेशन इन्हें दे चुका हूँ पहले भी। मुकदमा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुकदमा लिखो, मैं लड़ूंगा। कहते हैं जेल भेज देंगे, नौकरी से निकाल के फेंक देंगे, ऑफिस में बुला के बेइज्जती करते हैं, गंदी गंदी गालियां देती है। ये महिला होकर के मैडम है स्नेहा तिवारी और सुधा मैम, महिला होकर के ऐसी गाली देते जैसे मर्दाना कोई व्यक्ति गंदा व्यक्ति नहीं देता हो। बहुत जल्दी वाले 5 साल की है, ठीक है नहीं वाइट सोल्यूशन का काट लेना 6 मिनट तुम क्यों क्यों कर रहे हैं? और इसी वजह से रहे हैं। मैं जब क्राइम ब्रांच ललितपुर में था, मेरे पास एक विवेचना थी आई, इन्होंने जबरदस्ती करी थी। एक भैया ने यहाँ था, प्रधान था, वो मरा था वहां पे, उसकी सुसाइड हुई या जो भी हुआ, उसमें वो 306 का दुष्प्रेरण का मैटर था। उसमें इन लोगों ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगाने के बाद ऊपर से एडीजी साहब ने उसमें कहा कि इसमें जाकर के पुनर्विवेचना करो, तो वो विवेचना मुझे अलॉट कर दी गई इस वजह से कि अगर ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआईआर, तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये मरेगा भुगतेगा। अभी वर्तमान में आपके हस्बैंड से फिर हुआ ये कि इन्होंने वहां मुझे बहुत कि तुझे जेल भेज देंगे, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने और मुझे नोटिस रिसीव करा रहे थे कि 164 के इनके बयान कराओ। मैंने 164 के उनके बयान कर दिए, उन्होंने अपने पिता के पक्ष में बयान करे, अभियुक्तगण के खिलाफ 164 के बयान कर दिए उन्होंने। तो वो ये सब अधिकारी मिलकर कहने लगे कि उसको तुमने जब एफआईआर लगी थी, तुमने 164 के बयान क्यों करा दिए उसमें, जबकि 164 कार्रवाई उसमें लंबित थी। और मुझे नोटिस भी ये लोग दे रहे थे 164 कार्रवाई करवाओ, विवेचना को बढ़ाओ। उसमें डायरेक्ट डिक्लेरेशन उसने दिया था, उसने डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिया था कि इन्होंने मतलब मैंने अपने ऊपर मट्टी का तेल डाला था, लेकिन इन्होंने माचिस की तीली लगा दी। उसमें जो तत्कालीन एसडीएम थे, एसडीएम ने क्या किया, ना कोई जांच कराए उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाने के लिए कह दिया था, इसलिए उसने उससे वो किया था अटेम्प्ट टू सुसाइड। उसमें 306 का एसडीएम ने 306 किया था आईपीसी का उसमें गुना। उसमें नायब तहसीलदार ललित पांडे ने किया था गुना 306 का आईपीसी का दुष्प्रेरण किया था। अभी आप कब से उसमें और एक लेखपाल था और वो पूरी कंपनी, उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उसी जो विपक्षियों के अब उस पर आदेश कर दिया था तत्कालीन एसडीएम ने कि इसका जाके मौके पे बुलडोजर चला दो प्रार्थना पत्र पे, जबकि कोई फाइल नहीं खुलवाई, जबकि सबको विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। अभी मोहित क्या हुआ? आज क्या हुआ आपके साथ? उसी को लेकर के तब से मेरा ट्रांसफर करके तूने ये कर दिया, उसमें फिर पैनल बना के मेरा बहुत शोषण किया। उसके बाद जब राजेश साहब रहे, वहां से फोन आते रहे किसको प्रताड़ित करो,
राजेश एस साहब ने प्रताड़ित नहीं किया मुझे। स्नेहा तिवारी ने शुरू किया था और इन्होंने एसपी आर्य ने और इसने एसपी सिटी ने, लेकिन उन्होंने कहा था अनावश्यक इसे परेशान नहीं किया जाएगा। वो जैसे ही गए, जैसे ही सुधा मैडम आई, इतना प्रताड़ना, इतनी प्रताड़ना, जबरदस्ती फाइलें खोलना। 3 विवेचनाओं में मुझे जबरदस्ती मुंबई जाओ, यहाँ जाओ, वहां गए हम। अन्य विवेचनाओं में मेरा टाइपिस्ट तोड़ लिया। सह विवेचक से कह दिया कि तुम इसकी भी मदद नहीं करोगे, टाइप करने वाला टाइप नहीं, मैं वहां से कार्रवाई करके लाया, मेरी टाइप करने के लिए टाइप नहीं होने दी। अन्य विवेचनाओं में कार्रवाई नहीं हो रही थी, फाइलों पे फाइलें प्रताड़ित कर रहे हैं। जब आपको पीट रहे थे कैसे बचे फिर वहां से, बच के कैसे निकले? जब हम वहां से पीटे, हमने 112 कॉल किया है। 112 जब मेरे कॉल किया, 112 आई। एसपीआरए आ गए थे, एसपीआरए को भी उन्होंने कॉल किया। जब उन्होंने जान लिया कि एसपीआरए ये 112 कॉल कर रहे हैं, तब एसपी उनके 112 के साथ मैं यहाँ आया हूँ। और सिर्फ इस वजह से पीटने लगे कि वो जो मैंने आज परमिशन के लिए दिया था कि मेरी परमिशन, उसके लिए मेरे कुछ का आवश्यक काम है घर के, मेरे में इकलौता हूँ, मेरे घर के बच्चे हैं 2, और मैं उनको पढ़ाता लिखाता हूँ, माता जी मेरी बीमार है, तो उस तरह का है सिस्टम, तो हमें जाना आना कभी कभी पड़ता है घर। तो मैं गया, जब ने एप्लीकेशन दिया तो ये कहने, वो सुबह से मैंने एप्लीकेशन दे रखा था, शाम में पहुंचे कि मेरी डाक वही से एप्लीकेशन पहुंचाई ऊपर की नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आरआई साहब ने डाक वही से निकाल के फेंक दिया एप्लीकेशन, ये रही एप्लीकेशन, लेके जाओ, तुम्हारी हो रही होगी। मैं आरआई साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा आरआई साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो ऊपर। तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया, तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप, हम कैसे मान ले उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन। अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता कि उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है, और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने, और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में, और यहाँ ऊसा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे कब थे, दिया आपने इस्तीफा? धमकियां दे रहे थे। मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रहेंगे तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने। 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे पड़े। एक्सेप्ट हुआ इस्तीफा? नहीं एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी जांच खोल के प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने इस्तीफा इसलिए, मैं अपना घर चला जाता जब इतना ही बुरा हूँ। मैं क्या, मेरी कार्रवाई करी जाए, डिमांड क्या है? मैं घर चला जाऊं, मुझे इस गंदे सिस्टम में अब रहना नहीं है। इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। मेरा मंजूर कर लो, मुझे भेज दो, मैं नहीं चाहता। मारपीट में आपको चोटें भी आई हैं क्या? ये हालात मारी है, वैसी चोट, मुझे दर्द हुआ था, अब दर्द नहीं हो रहा है। मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर है, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए
बुलाया गया था। इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।